भो ॐ यो भूतं च भव्यं च सर्वं यश्चाधितिष्ठति स्वर्यस्य च केवलं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। प्रिय श्रोतागण, आज एक ऐसे विषय पर विचार करते हैं जिस पर शायद बहुत कम विचार किया गया है अथवा नहीं किया गया है। वेदों में, ब्राह्मण ग्रंथों में, अन्य आर्ष ग्रंथ में मांस भक्षण का विधान है या नहीं, इस पर हम पहले चर्चा कर चुके कि मांस भक्षण सदैव से निंदित और पाप कर्म माना जाता रहा है। यह मनुष्य का भोजन ही नहीं है। और जो वेदादि शास्त्रों में मांस भक्षण या हिंसा आदि की बात करते हैं, उन्हें शास्त्रों की वर्णमाला भी नहीं आती, ऐसा मेरा स्पष्ट मानना है। वेदों के रूढ़ अर्थ करके, ब्राह्मण आदि ग्रंथों के रूढ़ अर्थ करके ये सारे पाप दुनिया में फैले, और उन रूढ़ अर्थों के स्थान पर वेद आदि शास्त्रों के यौगिक अर्थ बताने वाले एक परंपरा स्थापित करने वाले थे महर्षि दयानंद सरस्वती। दुर्भाग्य से वे अधिक समय तक नहीं जी पाए, उन्हें नहीं जीने दिया और उनका बहुत सारा कार्य अधूरा रह गया। लेकिन एक बात यह बड़ी महत्व की है कि मान लीजिए वेदादि शास्त्रों में तो ये सब नहीं है, लेकिन आयुर्वेद के ग्रंथों में स्पष्ट मांस का विधान है, मांस भक्षण का। सुश्रुत संहिता में पूरा एक अध्याय मांस वर्ग, किस प्राणी के मांस के क्या क्या गुण हैं, ये विस्तार से बताया गया है। तो यह आक्षेप किया जाता है कि आयुर्वेद में तो मांसाहार है, तो फिर मांसाहार अवैधिक कैसे हो गया? इसका उत्तर किसी ने दिया हो ऐसी मेरी जानकारी नहीं है। मुझे अभी कल करनाल से एक व्यक्ति ने फोन पर कहा, नाम नहीं लूँगा उस विद्वान का, क्योंकि उन्होंने कहा कि नहीं कहा, इसकी प्रामाणिकता क्या है कि उस विद्वान ने तो कहा था कि आयुर्वेद में जो मांस का अध्याय है, मांस प्रकरण है, वो मिलावट नहीं है, प्रक्षिप्त नहीं है, वो वास्तव में है। मैं कभी कभी कहता हूँ कि आयुर्वेद के ग्रंथों में मांसाहार के जो भी प्रकरण हैं वो मिलावट हैं, प्रक्षिप्त हैं। संभवतः उस व्यक्ति ने भी ये बात कही हो मेरे वीडियो सुन के या स्वतः हुआ से, तो उस विद्वान का कहना था कि नहीं, ये प्रक्षेप नहीं है, मिलावट नहीं है, वास्तव में है। और उस विद्वान ने यह भी कहा कि मांसाहार स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, लेकिन धर्म के विरुद्ध है, धर्मशास्त्र इसकी अनुमति नहीं देता। मुझे इस कथन पर कोई आश्चर्य नहीं हुआ। ऐसा कहने वाले विद्वान भी हैं और आयुर्वेद के विद्वान भी हैं। आयुर्वेद का विद्वान और एक वैदिक विद्वान
दर्शनों का विद्वान इस प्रकार की चर्चा करे तो मुझे बड़ा आश्चर्य होता है। लेकिन कभी कभी लगता है कि आश्चर्य की बात भी नहीं है, क्योंकि एक विद्वान ने मुझे भी स्वयं यही बात कही थी अजमेर में। जब मैंने कहा कि आयुर्वेद के ग्रंथों में यह प्रक्षेप है, उन्होंने कहा नहीं, प्रक्षेप नहीं है, आयुर्वेद के ग्रंथ साइंस के ग्रंथ है, विज्ञान के ग्रंथ हैं। विज्ञान का काम है किसी पदार्थ के गुण धर्म बतलाना, और धर्मशास्त्र ये बताता है कि उस पदार्थ का उपयोग करना कि नहीं करना। ये धर्मशास्त्र का विषय है, ये विज्ञान का विषय नहीं। तो मैंने उस समय उनको जो उत्तर दिया उसका वापस उत्तर नहीं दिया उन्होंने। तो मुझे लगता है कि वैदिक विद्वान भी इस विषय में नितांत दिग्भ्रमित हैं। वेद के विद्वान अगर दिग्भ्रमित होंगे, चाहे वो पौराणिक समाज के हों, चाहे आर्य समाज के हों, या कोई भी हो, तो फिर हमें कोई मार्ग बताने वाला नहीं मिलेगा। मैं ये सोचता था कि चलो वेद ब्राह्मण ग्रंथ तो इनकी समझ में नहीं आते, आयुर्वेद आदि ग्रंथ तो समझ में आने चाहिए, उसके बारे में तो इनकी स्पष्ट कुछ मति बननी चाहिए, स्पष्ट निर्णय इनका होना चाहिए कि क्या है। तो उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि मांसाहार है आयुर्वेद में, लेकिन धर्मशास्त्र इसका निषेध करता है, इसलिए मांस नहीं खाना चाहिए। फरीदाबाद में भी एक सज्जन मिले थे, वो भी कोई शास्त्री थे, किसी आर्य परिवार में भोजन करने गया, वो मिलने आए, उन्होंने भी ये कहा कि मांसाहार का विधान है आयुर्वेद में। हमने उनको भी बहुत कहा। तो मेरी इच्छा हुई इस पे मैं अपने विचार सभी अपने श्रोताओं को बतलाऊं। मैं पहले ये कहना चाहता हूं कि आयुर्वेद क्या है। आयुर्वेद वेद का उपवेद है। अगर वेद में मांस भक्षण का विधान नहीं है, उल्टा मांसाहारी को कठोर दंड देने का विधान है, मृत्यु दंड देने का विधान है, तो उसी वेद का उपवेद कैसे मांसाहार का विधान कर सकता है? दूसरी बात, आयुर्वेद एक विज्ञान है। इसकी उत्पत्ति कहाँ से होती है? हर विज्ञान, हर प्रकार का विज्ञान वेद से ही उत्पन्न होता है, चाहे वो पदार्थ विज्ञान हो अथवा अध्यात्म विज्ञान, फिजिकल साइंस हो या स्पिरिचुअल साइंस हो। फिजिकल साइंस में बहुत सारी चीज़ें, सृष्टि को समझना है, केमिस्ट्री है, फिजिक्स है, जूलॉजी है, बॉटनी है, जियोलॉजी है, कॉस्मोलॉजी है, सारी, और उसमें मेडिकल साइंस भी है। आयुर्वेद मेडिकल साइंस ही है, आयुर्विज्ञान। इन सब का मूल स्रोत वेद है, और वेद ईश्वर प्रणीत है। इसका अर्थ यह हुआ कि फिजिकल साइंस के नियम ईश्वर ने बनाए, और स्पिरिचुअल साइंस के नियम वह भी ईश्वर ने बनाए, क्योंकि सभी नियमों का वही नियामक है। हम उन नियमों पर चलने वाले हैं। चलते हैं तो सुखी रहते हैं, मोक्ष भी पाते हैं, और नहीं चलते हैं तो दंड पाते हैं। तो अगर मांसाहार स्वास्थ्य के लिए अनुकूल है, तो धर्मशास्त्र को यह अधिकार किसने दिया कि मांस भक्षण से रोके? क्योंकि स्वास्थ्य विज्ञान भी ईश्वर की देन है। ईश्वर एक तरफ ये कहता है, इसका अर्थ आपका ये मानना है, आपका अर्थात जो आयुर्वेद में मांस भक्षण मानते हैं कि ईश्वर
विज्ञान के नाम पर विभिन्न प्राणियों के मांस के गुणों का वर्णन करके मनुष्य को आकर्षित करता है, इसे खाओ। और दूसरी तरफ धर्मशास्त्र के नाम से कहता है कि नहीं, ये खाने योग्य नहीं है, अभक्ष्य पदार्थ है। ईश्वर ये द्वारा चरित्र नहीं रख सकता, द्वारा चरित्र कोई सभ्य मनुष्य भी नहीं रख सकता। तब हम ईश्वर पर आरोप लगा रहे हैं। जो आयुर्वेद स्वास्थ्य का लक्षण बताते हुए लिखता है, समदोष समाग्निश्च समधातु मलक क्रिया प्रसन्नात्म इंद्रिय मनः स्वस्थ इत्यभिधीयते। सभी दोष संतुलन की अवस्था में हो, अग्नि संतुलन की अवस्था में हो, धातु एक पूरी व्याख्या नहीं में एक प्रश्न, एक यहाँ शब्द आ रहा है आत्मा, प्रसन्न आत्मा इंद्रिय मन, आत्मा इंद्रिय मन तीनों ही प्रसन्न हो उसको स्वस्थ कहते हैं। ये आयुर्वेद का सिद्धांत है। आयुर्वेद आत्मा तक की प्रसन्नता की बात करता है, इसलिए चरक संहिता में मोक्ष प्राप्ति की बात आयुर्वेद करता है। क्या लिखते हैं? शरीर स्थानम अध्याय 142 सूत्र में, श्लोक में, मोक्षो रजस्तमो भावात् बलवत् कर्म संक्षयात् वियोग कर्म संयोगैः अपुनर्भव उच्यते। रजस और तमोगुणों के न रहने से और बलवान योग्य कर्मों का क्षय हो जाने से कर्मों के साथ अनेक प्रकार के संयोगों से भी छुटकारा हो जाता है, अर्थात मोक्ष हो जाता है। एक तरफ तो आयुर्वेद मोक्ष की बात करता है, इससे पहले योग का लक्षण लिखता है और जो आयुर्वेद आत्मा मन इंद्रिय की प्रसन्नता को स्वास्थ्य का लक्षण बता रहा है, मूल लक्षण, वही आयुर्वेद क्या ऐसे किसी सिद्धांत, ऐसे किसी बात की चर्चा करेगा या ऐसे कार्य की चर्चा करेगा, ऐसे किसी कार्य को लाभदायक बताएगा जो हमें पाप की ओर ले जाते हों, जिसको धर्मशास्त्र मना करता हो। धर्मशास्त्र भी मोक्ष की बात करता है। मनु जी का शास्त्र देख लीजिए, योग दर्शन देखिए, सांख्य दर्शन देखिए, वेद देखिए, सभी मोक्ष की बात करते हैं। और आयुर्वेद भी मोक्ष की बात करता है। अर्थात मेडिकल साइंस भी मोक्ष की बात करता है। आयुर्वेद का मेडिकल साइंस, आयुर्वेदिक साइंस और योग, सांख्य, वेद, मानव धर्मशास्त्र, ये भी मोक्ष की बात करते हैं, क्योंकि ये सभी का एक ही स्रोत है, वेद, ईश्वर। तो वही आयुर्वेद का ग्रंथ कैसे मांसाहार को खाना कहेगा कि फला रोग में ये मांस खाया जाए, फला रोग में ये मांस खाया जाए। इसके अच्छा, एक बात दूसरी ये भी है कि विभिन्न प्रकार के प्राणियों के मांस का गुण बताया, उसमें मनुष्य के मांस का गुण तो नहीं है। मनुष्य के मांस का गुण क्यों नहीं बताया? उसे भी बता देता, धर्मशास्त्र मना कर देता। क्यों? आयुर्वेद को क्या लेना देना? पाप है या पुण्य, आयुर्वेद को क्या लेना? तो मनुष्य का मांस क्यों छोड़ दिया? हो सकता है कोई दिखा भी दे, क्योंकि मैं आयुर्वेद का व्यक्ति नहीं हूं, तो मैं निश्चित कहूंगा ये सब पापियों की मिलावट है। एक ही स्रोत से दो प्रकार का ज्ञान नहीं हो सकता। ज्ञान और अज्ञान, पाप और पुण्य दोनों नहीं हो सकते। जहां मैं विश्व के मांसाहारी देश ये स्वीकार करने लगे हैं कि मांस खाने से अनेक रोग पैदा होते हैं। कुछ वर्ष पहले मैंने सुना था कि WHO ने स्वीकार किया है कि 160 रोग मांसाहार से उत्पन्न होते हैं। कभी स्वाइन फ्लू आता है मांसाहार से, कोरोना आया मांसाहार से, बर्ड फ्लू आता है मांसाहार से, और कितने ही
विदेशी डॉक्टर्स, आधुनिक मेडिकल साइंस के एक्सपर्ट्स इस बात को स्वीकार करते हैं कि मांस और अंडे खाने से अनेक रोग पैदा होते हैं। उनका वर्णन करना मुझे आवश्यक नहीं है, क्योंकि आप कहीं भी नेट पर ये देख सकते हैं। वही हमारा अपने को विद्वान मानने वाला व्यक्ति, अपने को आयुर्वेद आचार्य मानने वाला व्यक्ति, अपने को वैदिक विद्वान मानने वाला व्यक्ति ये कहे कि मांस स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है परंतु खाना नहीं चाहिए, ये बड़े दुख और क्षोभ की बात है, घृणा की बात भी है। ये ऐसा हुआ जैसे किसी व्यक्ति को भोजन थाली में परोस दीजिए, डायबिटीज के रोगी मिठाइयाँ परोसिए और मिठाइयों के स्वाद के बारे में बताइए, इतना स्वादिष्ट है, बहुत अच्छा है, ये है वो है, फिर लेकिन खाना मत, तो ये डायबिटीज है। जब खाना नहीं तो उसके गुणों का वर्णन कर क्यों रहे हो उसके सामने? जब ये खाना ही नहीं है तो आयुर्वेद के लोगों ने इसका वर्णन किया कैसे? मैं पूछता हूं, क्या आयुर्वेद के ग्रंथों को रचने वाले क्या ऋषि नहीं थे? ऋषि चलो बड़ी बात है, नहीं होंगे ऋषि। क्या वो वैदिक धर्मी नहीं थे? क्या वो धर्मात्मा पुरुष नहीं थे? क्या वो योगी नहीं थे? पहले तो बिना योग के इतना जाना कैसे? योग की चर्चा तो है ना आयुर्वेद के ग्रंथों में। और जो योग अहिंसा से प्रारंभ होता है, दुर्भाग्य से आज योग अहिंसा वाला नहीं रहा। आसन प्राणायाम का नाम योग हो गया, जिम्नास्टिक का नाम योग हो गया, थोड़ी देर आंख बंद करने का नाम योग हो गया, बहुत सारी संपत्ति कमाओ, सबको वैराग्य का उपदेश दो, भव्य आश्रम बनाओ, फिर ध्यान लगाओ, इसका नाम योग हो गया। न यम है न नियम है। वैसे योगी कुछ भी कहें, लेकिन जो वास्तव में योगी है उसका जीवन अहिंसा पर टिका होता है। जो अहिंसा महर्षि व्यास जी महाराज ने योग दर्शन के भाष्य में 81 प्रकार की लिखी है, और का इसके और भी प्रकार हो सकते हैं इसी प्रकार से। जो अहिंसा ये कहती है कि किसी भी काल में किसी को भी दुख नहीं देना, वैर त्याग, पूरी तरह वैर त्याग प्राणी मात्र से, उस अहिंसा पर टिका हुआ योग और उस योग द्वारा विज्ञान प्राप्त करने वाले आचार्य क्या बताएंगे कि तुम मांस खाओ अपना दुख दूर करने के लिए, और वह दुख दूर होगा या नहीं होगा? पहले मैं ऐसे विद्वान से पूछना चाहता हूँ वो स्वास्थ्य का क्या लक्षण करते हैं। क्या मांसाहार का हमारे मन पर अच्छा प्रभाव पड़ेगा? क्या हमारे आत्मा पर अच्छा प्रभाव पड़ेगा? मांसाहार से मांसपेशियां बढ़ सकती हैं, मांस बढ़ सकता है, लेकिन मन की वृत्तियां क्या शांत होंगी? क्या मन पवित्र होगा? क्या बुद्धि पवित्र होगी? क्या आत्मा पवित्र होगा? क्या आत्मा प्रसन्न होगा? यदि नहीं होगा तो आयुर्वेद की दृष्टि से ही वो स्वास्थ्य का लक्षण नहीं होगा। तो जो शरीर को बलवान बना करके मन को रोगी बनाता है, जो आहार, जो शरीर को बलवान बना करके आत्मा को रोगी बनाता है वह आहार, जो शरीर को बलवान बना करके आत्मा को पतित बनाता है वह आहार क्या स्वास्थ्य के लिए अनुकूल हुआ? और यह भी एक अलग बात है, इस पर भी बहुत सारे प्रयोग हुए हैं कि मांसाहारी कभी शाकाहारी से बल में अधिक नहीं रहता। अगर शेर के पास पंजे और दांत न हो तो वो जंगली भैंसे को कभी नहीं जीत सकता, एक बैल को नहीं मार सकता।
ये बैल और भैंसे शाकाहारी हैं। गैंडे को कभी नहीं मार सकता, हाथी तो बहुत बड़ा है, उसके पास ये खूनी पंजे और दांत, नुकीले दांत नहीं हो। तो हमारे यहाँ एक घटना मैंने सुनी, पिताजी ने बताई। एक उन्होंने कुश्ती देखी हाथरस में। मोहन सिंह पहलवान थे एक मथुरा के, और एक रशीद पहलवान पाकिस्तान से आए थे, उस समय पाकिस्तान नहीं बना था। मोहन सिंह का वजन 150 किलो था और रशीद पहलवान का वजन 300 किलो था। रशीद पहलवान ने बहुत देर परेशान किया मोहन सिंह को। अंत में रशीद पहलवान थक गया, तब मोहन सिंह ने उसे इतना, उसकी ये दुर्गति की कि रशीद पहलवान को छोड़ के अखाड़ा भागना पड़ा, लौटा नहीं, देखा नहीं पीछे। और ऐसा बहुत सारे प्रयोग आप पढ़ सकते हैं, एक बहुत सारी पुस्तकें में इसमें बहुत चर्चा करने की जरूरत नहीं। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ, अगर शारीरिक बल बढ़ भी जाए तो भी अगर मानसिक बल गिरता है, आत्मिक बल गिरता है, बौद्धिक बल गिरता है, तो उसको स्वास्थ्य का लक्षण कहेंगे क्या? दूसरी बात, भीम अपने समय के बहुत बलवान पुरुष थे, कोई मांसाहारी उनसे कभी नहीं जीत पाया। बलराम जी ये भी बहुत बड़े बलवान व्यक्ति थे। हनुमान जी को आप सुनते हैं, सुग्रीव को सुनते हैं, बाली को सुनते हैं, ये सभी शाकाहारी थे। मैं बात केवल बल की नहीं कर रहा, बात पूरे स्वास्थ्य की है, जिसका लक्षण स्वयं आयुर्वेद करता है। मैंने भी आयुर्वेद के चिकित्सालयों में देखा है, डूस बस्ती देने में मांस रस का प्रयोग भी देखा मैंने, लिखा हुआ दीवारों पर। मैं आयुर्वेद के प्रोफेसरों से ये निवेदन करना चाहूँगा कि उन्होंने जो पढ़ा है उसमें इतनी बुद्धि अवश्य लगाएं कि या ये जो पढ़ा ये सही है या गलत है, ये कि प्रक्षिप्त तो नहीं है। किसी भी ग्रंथ को पढ़ने के लिए शार्प बुद्धि होनी चाहिए, ऊहा शक्ति होनी चाहिए, असली और नकली की पहचान करने का विवेक होना चाहिए। नहीं तो हम उन पंडितों की तरह हो सकते हैं जिनकी कहानी कभी बचपन में पढ़ी थी। उससे पहले मैं एक बात और बता दूं, उस कहानी से पहले, महर्षि दयानंद जी ने उणादि कोश की व्याख्या में आमिषम पद का निर्वचन किया है। अमंति रोगिणो भवंति येन भक्षितेन तदामिषम, अर्थात जिसको खा करके रोगी हुआ जाता है उसे आमिष कहते हैं, जिसको नॉनवेज कहते हैं। महर्षि दयानंद तो कह रहे हैं कि जिसको खा करके रोगी हुआ जाता है उसे कहते हैं आमिष भोजन, और उनका ही कोई अनुयायी कह दे कि नहीं प्रक्षिप्त नहीं है, स्वास्थ्य के लिए अच्छा है लेकिन धर्मशास्त्र के विरुद्ध है। मैं बड़ी विनम्र अपील कर रहा हूँ, धर्मशास्त्र और आयुर्वेद को मत लड़ाइए आपस में, अपनी बुद्धि के नेत्र खोलिएगा, नहीं तो कैसा हो जाएगा। 4 पंडित काशी पढ़ने गए, हो सकता है आप में से किसी ने एक कहानी पढ़ी हो संस्कृत की, चत्वारो मूर्ख पंडिता। जब शास्त्र पढ़ लिए, अपने गुरुजी से कहा अब हम विद्वान हो गए हैं, अब हम घर जा सकते हैं। वो वहाँ से विदा होके घर चले। रास्ते में जो मार्ग था वो 2 भाग में बट गया। अब चारों सोचने लगे हमें किस मार्ग पर जाना चाहिए। शास्त्र कंठस्थ थे लेकिन मर्म किसी शास्त्र का नहीं समझा। एक पंडित बोला कि शास्त्र खोल के देखता हूँ। पंडित कोई जाति मत मानना, पंडित का अर्थ विद्वान, लेकिन वो ऐसे विद्वान थे केवल शब्दों के विद्वान, अर्थ नहीं जानते थे। तो उसने महाभारत में देखा, महाजनो ये न गता स पंथा,
कि महाजन जिस मार्ग पर चलते हैं वही मार्ग है। अब वहाँ महाजन वैश्य को भी कहते हैं, बनिए को वैश्य को कहते हैं महाजन। तो वहाँ वैश्यों की कोई शव यात्रा निकल रही थी, एक रास्ते पर जा रही थी। उस पंडित ने पूछा कि इनको पूछे ये कौन लोग हैं। उन्होंने कहा कौन है आप लोग? के महाजन हैं। तब बोले कि शास्त्र में लिखा है महाजन जिस रास्ते पर चलते वही रास्ता ठीक है, उन्हीं के पीछे चारों हो गए। उन्होंने ये समझा ही नहीं कि महाजन का अर्थ महान पुरुष इस मार्ग पर चलें या जो वो काम करें वही करना चाहिए। लेकिन उन्होंने महाजन का रूढ़ अर्थ ले लिया और उस शव यात्रा के पीछे शमशान में पहुंच गए। शमशान में पहुंचे, वो अपनी अंत्येष्टि क्रिया कर रहे थे। अब ये चारों खड़े देख रहे। वहाँ पास में गधा दिखाई दिया। अब चारों देखने लगे ये कौन है। तो एक पंडित कहता है शास्त्र खोल के देखता हूँ। शास्त्र में लिखा कि दुख में श्मशान में जो साथ दे वही सच्चा मित्र होता है। तो ये श्मशान में मिला है और गधे को पकड़ लिया। कोई गधे को गले मिलने लग गया, उसकी मालिश करने लग गया, ये सच्चा मित्र है क्योंकि श्मशान में मिला है। अब थोड़ी देर में एक दौड़ता ऊंट जा रहा था, कई किसान से छूट गया। उसकी रस्सी जो नकेल में बंधी होती है नीचे लटक रही थी। अब चारों सोचने लगे ये कौन है। शास्त्र को लेके देखो तो कहीं कोई सूक्ति लिखी हुई थी, धर्म से त्वरिता गति, अर्थात धर्म की गति बड़ी तीव्र होती है, धर्म तेजी से बढ़ता है। तो बोले कि यह निश्चित ही धर्म है क्योंकि बहुत तेजी से बढ़ रहा है, त्वरित गति है। ऊंट की रस्सी पकड़ ली, मित्र मिल गया गधा और धर्म मिल गया ऊंट। अब क्या करना चाहिए? शास्त्र खोल के देखें तो धर्म मित्र को भी धर्म से जोड़ देना चाहिए। अर्थ तो ये था कि मैं धर्मात्मा हूं तो मेरा कर्तव्य है मित्र को भी धर्म से जोड़ दूं, उसको भी धर्मात्मा बना दूं। उन्होंने गधे को ऊंट की गर्दन से बांध दिया, ये धर्म से जोड़ दिया मित्र को। ऊंट चिल्लाता हुआ वहां से भाग गया। वहां से आगे चले, आगे नदी आ गई। नदी आ गई, अब सोचने लगे नदी पार कैसे करें। शास्त्र खोल के देखें तो कहीं कोई सूक्ति आई जिसका अर्थ था डूबते को तिनका सहारा देता है। अर्थ ये था कि बहुत विपत्ति में हो को थोड़ा आश्रय मिल जाए, वही उसी को अपन ले लें, वही विपत्ति से पार कर सकता है। उस नदी वेग से बह रही थी, उसमें पत्ता बहा हुआ जा रहा था कि डूबते हुए तिनका सहारा होता है। ये तो पत्ता है, उसके ऊपर एक कूद पड़ा जो डूबने लगा, मरने लगा। अब 3 रह गए। अब क्या करें? शास्त्र खोल के देखें कि सब कुछ बह रहा हो तो आधा तो विद्वान लोग रख ही लेते हैं। तो जैसे उछला उसका सिर पकड़ में आए, बाल उसके आधा गर्दन काट ली, आधा तो रख लो। जो शास्त्रों को रटते हैं, शब्दों में ही रमण करते हैं, शब्दों के अर्थ नहीं समझते हैं, प्रकरण को नहीं समझते हैं, शास्त्र लिखने वाले विद्वान या ऋषि के आशय को नहीं समझते हैं, उसके चरित्र को नहीं समझते हैं, शास्त्र के मूल स्रोत को नहीं समझते हैं, शास्त्र की उत्पत्ति कहाँ से होती है और मूल स्रोत भी कहाँ से उत्पन्न हुआ है, ईश्वर से उत्पन्न हुआ है, इस बात को नहीं समझते हैं। वह इसी प्रकार के पंडित होते हैं, उनके कारण शास्त्रों की दुर्गति होती है। इसीलिए मांसाहारी लोग हमें कभी वेद का प्रमाण देते हैं, कभी ब्राह्मण ग्रंथों का प्रमाण देते हैं, कभी मनुस्मृति का प्रमाण देते हैं, कभी रामायण महाभारत का प्रमाण देते हैं, कभी आयुर्वेद का प्रमाण देते हैं, और हम अपने ध्यान में मग्न हैं। हमें किसी से कोई लेना देना नहीं, हमारी दुकान चलती रहे। दुकानें चलाइए, पर एक बार अपने अंतरात्मा से सोचिए, क्या शास्त्रों की रक्षा करने के लिए आपका कोई दायित्व नहीं है?
क्या आयुर्वेद के नाम पर ये पाप आप स्वीकार करते हैं? जो आयुर्वेद के डॉक्टर प्याज लहसुन तक भी नहीं खाते, वे मांस वर्ग को क्यों नहीं सोच पाते कि यह प्रक्षिप्त है, मिलावट है? उन्होंने भी ये पढ़ा, उनके गुरुओं ने ये पढ़ाया, उनके भी गुरुओं ने पढ़ा, अंध परंपरा चल रही है। एक भेड़ के पीछे दूसरी भेड़ें जा रही हैं, कोई साहस नहीं कर पाता कि किसी ग्रंथ में मिलावट भी हो सकती है। हमने संस्कृत का हर ग्रंथ ये सोच रखा है ये तो वेद वाक्य है, ये तो परमात्मा की वाणी है, वैसा का वैसा मान लिया। क्या मिलावट है, क्या वास्तविकता है, इसका विवेचन करने के लिए बहुत साहस होना चाहिए, बहुत तीव्र बुद्धि होनी चाहिए, सत्य के प्रति स्वीकार्यता होनी चाहिए, सत्य के प्रति दृढ़ संकल्प होना चाहिए। ये डरेंगे मैं प्रक्षिप्त बता दूंगा, वो क्या कहेगा, वो क्या कहेगा। परंपरा तो ये कह रही है, जहाँ अधिकांश लोग तो ये कह रहे हैं, मैं अकेला क्या करूंगा। महान पुरुष वही होता है जो बुरी परंपराओं को तोड़ करके आगे बढ़ता है। वह पथ क्या पथिक कुशलता क्या, जिस राह पे बिखरे शूलन हो, नाविक की धैर्य परीक्षा क्या, जब धारा ही प्रतिकूलन हो। अनुकूल धारा में तो मुर्दे भी बह जाते हैं, लकड़ी भी बह जाती है। तैराक कौन होता है? जो धारा के विपरीत तैर सकता है, वह तैराक कहलाता है। इसलिए क्या परंपरा चल रही है, कौन सी धारा चल रही है, इसकी बिल्कुल चिंता मत कीजिए। अपने भीतर बैठे परमात्मा पर विश्वास कीजिए, अपने विवेक पर विश्वास कीजिए। मत सोचिए क्या आर्थिक हानि लाभ होगा, दान दक्षिणा में कमी तो नहीं आएगी, प्रतिष्ठा में कमी तो नहीं आएगी, लोग पीछे तो नहीं पड़ जाएंगे, प्रश्न तो नहीं करेंगे। सब छोड़िए, अपने आत्मा से पूछिए। तो आयुर्वेद और धर्मशास्त्र दोनों ही वेद से उत्पन्न होते हैं। वेद स्वयं पर ब्रह्म परमात्मा से उत्पन्न होता है। वैसी स्थिति में धर्मशास्त्र ये कहता है कि एक मांस खाने के पीछे 8 कसाई, 8 पापी हैं। मांस खाने की सलाह देने वाला, मांस पकाने वाला, पशु काटने वाला, मांस परोसने वाला, खाने वाला, उसको रखने वाला, ये वही आयुर्वेद कह देगा कि ये मांस खाओ। कहीं बुद्धि में आता है? अगर ऐसी बुद्धि है तो शास्त्र रख दीजिए, कोई ज़रूरत नहीं है ऐसे पढ़ने से, और नहीं तो ईमानदारी से पढ़िए, साधना करिए, दिखाने के लिए वास्तव में साधना करिए। और साधना से पूछिए, साधना में प्राप्त प्रज्ञा से पूछिए, क्या ऋषियों को मांस खाना स्वीकार्य था? मांस के द्वारा चिकित्सा करना स्वीकार्य था? आज भी कोई साधारण व्यक्ति उसको कहा जाए कि मांस खाओ नहीं मर जाओगे, वो भी कह देगा कि मैं मर जाऊंगा पर मांस नहीं खाऊंगा। ऐसे बहुत सारे लोग होंगे। परंतु आपकी बुद्धि को क्या हो गया है? मैं समझता हूँ आप कभी नहीं खा सकते, परंतु आपकी बुद्धि ये हिम्मत भी नहीं कर सकती कि ये कह दे कि आयुर्वेद में मिलावट है। ये हमारी हिम्मत नहीं हो सकती। हम कहते हैं वाल्मीकि रामायण में मिलावट है, महाभारत में मिलावट है, इसको तो आप कह देते आराम से। मैंने कहते सुना है मनुस्मृति में मिलावट है, आयुर्वेद पर आपकी हिम्मत क्यों नहीं, क्यों जवाब दे जाती है? मैं नहीं समझता। जो भी है आप विचारिए। जब दुनिया मांसाहार की हानियों को भोग रही है, शाकाहार की ओर आ रही है, उस समय आप जैसे पंडित लोग, कथित विद्वान लोग ये कहेंगे कि आयुर्वेद में मांस का विधान है, स्वास्थ्य के लिए अनुकूल है, परंतु खाना नहीं चाहिए। ये बड़ा अनर्थ होगा, बहुत बड़ा पाप होगा। इस पाप से बचिए, अपने ग्रंथों को शुद्ध कीजिए और सारी दुनिया को बताइए
कि वैदिक धर्म अहिंसा पर आधारित है। सभी शास्त्र हिंसा वर्जित हैं, प्राणी मात्र के प्रति प्रेम की भावना से भरे हैं। उन्हीं में से एक आयुर्वेद भी है। ईश्वर हम सबको सद्बुद्धि दे, शक्ति दे। ओम शम।